आज हम डिस्कस करेंगे सीड बियरिंग वेस्कुलर प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जिनमें के सीड बनते हैं, जिनको सीड बियरिंग प्लांट्स कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि सीड बियरिंग वेस्कुलर प्लांट्स कौन कौन से प्लांट्स होते हैं। तो अगर बात की जाए वेस्कुलर प्लांट्स की, तो वेस्कुलर प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनमें के वेस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद हो, ऐसे प्लांट्स को वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। जैसे कि आप अगर अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे आप एक प्लांट देख रहे हैं। तो इस प्लांट की पूरी बॉडी में, यानी रूट में, स्टेम में, लीव्स में, यानी पूरी बॉडी के अंदर इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहा जाता है वेस्कुलर टिश्यूज, जो कि दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है जाइलम, एक को कहा जाता है फ्लोएम। तो जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, यानी पहुंचाना। और फ्लोएम का काम होता है प्रिपेयर्ड फूड, जो कि पौधों के ग्रीन हिस्सों में जो है वो प्रिपेयर होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। पौधे के ग्रीन हिस्से जैसे कि पौधे के लीव्स जो हैं, यहाँ पे ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। यानी जो पौधों के ग्रीन हिस्से होते हैं वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो अब ये फूड जो है इसको पूरे प्लांट को इस फूड की पूरे प्लांट को ज़रूरत होती है। तो ये फूड जो है वो फ्लोएम के थ्रू पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होगा जहाँ जहाँ फूड की ज़रूरत होगी। तो इस तरह के प्लांट्स को कहा जाता है वेस्कुलर प्लांट्स। तो सीड बियरिंग वेस्कुलर प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? तो इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो प्लांट किंगडम है, यानी प्लांट्स का जो ग्रुप है, जिन्हें हम कहते हैं कि इनमें हर तरह के प्लांट्स शामिल होते हैं, तो उसको किन किन मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो प्लांट किंगडम को डिवाइड किया जाता है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें के वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते, जैसे कि ब्रायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स में फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इस एग्जांपल की इस तस्वीर की मदद से देखें तो इस तरह के सिंपल से प्लांट्स होते हैं जिनके प्लांट बॉडी के अंदर कोई वेस्कुलर टिश्यू यानी वेस्कुलर सिस्टम जो है जाइलम और फ्लोएम वो मौजूद नहीं होते। तो लिवरवर्ट क्या है? एक ब्रायोफाइट है। तो ये तो है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, यानी प्लांट किंगडम का एक जो बड़ा ग्रुप है वो है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, और जो दूसरा ग्रुप है वो है वेस्कुलर प्लांट्स। तो वेस्कुलर प्लांट जो है वो प्लांट किंगडम के अंदर एक और बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसमें मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स शामिल होते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स को ट्रैकियोफाइट्स भी कहा जाता है। तो इनको ट्रैकियोफाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें ख़ास किस्म के टिश्यूज़ डेवलप हुए होते हैं। यानी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की अगर प्लांट बॉडी को देखा जाए तो वो बहुत सिंपल होती है, जबकि वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। और वो स्ट्रक्चर्स क्यों डेवलप होते हैं? ताकि वो वाटर को और मिनरल्स को पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो इसलिए वेस्कुलर प्लांट्स को ट्रैकियोफाइट्स कहा जाता है। अब वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप को कहते हैं सीडेड प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स पाए जाते हैं। तो वो प्लांट्स जिनमें सीड्स यानी बीज पाए जाते हैं उनको स्पर्मेटोफाइट्स भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप होता है उनको कहा जाता है सीडलेस प्लांट्स। तो सीडलेस प्लांट्स को ट्रीडोफाइट्स भी कहा जाता है। जैसे कि फर्न्स होती हैं, तो फर्न्स देखने में किस तरह की लगती हैं, इसके लिए हम अपने सामने इस तस्वीर में देख लेते हैं कि ये इस तरह के सिंपल से प्लांट्स होते हैं जिसमें के लीव्स आपको इस तरह के नजर आते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो ये एक लीव है जिसमें कि इस तरह के जो हैं वो पार्ट्स या इस तरह की शेप आपको नजर आएगी। तो ये क्या है? ये है सीडलेस प्लांट्स, यानी इनमें वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम तो मौजूद होता है लेकिन इनमें सीड्स नहीं बनते। जबकि जो दूसरा ग्रुप होता है जिनको सीड बियरिंग प्लांट्स या स्पर्मेटोफाइट्स कहा जाता है, तो इसमें फर्दर दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप को कहा जाता है जिम्नोस्पर्म्स, जिनको नेकेड सीडेड प्लांट्स भी कहा जाता है। और जो दूसरा ग्रुप होता है उनमें जो सीड्स यानी बीज बनते हैं वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, यानी फ्रूट के अंदर बंद होते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स को कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स।
तो इसका मतलब क्या है कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो सीड बियरिंग वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। तो इनको स्पर्मेटोफाइटा या सीडेड प्लांट्स भी कहा जाता है। अब हम जिम्नोस्पर्म्स यानी सीडेड प्लांट्स या स्पर्मेटोफाइटा में जो जिम्नोस्पर्म का ग्रुप है तो उसके प्लांट्स को देख लेते हैं कि उसकी प्लांट बॉडी किस तरह की होती है, उसको डिटेल से देखते हैं। और एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिटेल से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर बात की जाए स्पर्मेटोफाइटा की, जिसमें के जिम्नोस्पर्म यानी नेकेड सीडेड प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स यानी ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स जो हैं वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, उनको एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप एप्पल ट्री देख रहे हैं जिसके ऊपर जो है वो एप्पल हैं, तो जब आप एप्पल को काटते हैं तो उसके अंदर आपको सीड्स नजर आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एंजियोस्पर्म्स हैं। और अगर बात की जाए जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स तो बनते हैं यानी ये सीडेड प्लांट्स होते हैं, लेकिन इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं होते। तो जो जिम्नो वर्ड है उसका मतलब है नेकेड यानी कवर्ड नहीं होता, या हम यूं कहें कि फ्रूट्स इसको कवर नहीं करते। और स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी ये नेकेड सीडेड प्लांट्स होते हैं। तो इनमें जो सीड्स की प्रोटेक्शन करते हैं वो खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे आप एक कोनीफेरस प्लांट्स देख रहे हैं, और कोनीफेरस प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर इस तरह की वुडी सा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है कोन्स। अक्सर आप जब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो आपने लंबे लंबे से दरख्त देखे होंगे जिनके ऊपर लीव्स जो हैं वो इस तरह से सुइयों की तरह यानी नीडल की तरह होते हैं, और उनके ऊपर जो है वो कोन्स आपने देखी होंगी जो वुडी से होते हैं यानी बहुत हार्ड से स्ट्रक्चर होते हैं। तो उनके अंदर जो है वो यहाँ पे खास हिस्से होते हैं जहाँ पे सीड्स जो हैं वो इनमें कवर्ड होते हैं यानी प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इसलिए इनको कहा जाता है नेकेड सीडेड प्लांट्स या जिम्नोस्पर्म्स। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनकी अगर प्लांट बॉडी की बात की जाए, जैसे यहाँ पे आप अपने सामने एक जिम्नोस्पर्म देख रहे हैं जो कि है पाइन ट्री यानी पाइन का दरख्त, जिसे सनोबर भी कहा जाता है। तो इसकी प्लांट बॉडी को अगर आप देखें तो ये क्या होती है, ये स्पोरोफाइट होती है। तो स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्पोर बियरिंग बॉडी होती है उसको कहा जाता है स्पोरोफाइट, और गेमीटोफाइट का मतलब होता है गेमीट बियरिंग बॉडी यानी जो जिससे के गेमीट्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो है वो स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है, तो और जो गेमीटोफाइट है वो भी होती है लेकिन वो स्पोरोफाइट के मुकाबले में इतनी डोमिनेंट नहीं होती। यानी इन प्लांट्स के ऊपर जो कोन्स बनते हैं उनके अंदर जो है वो गेमीटोफाइट जनरेशन जो है वो होती है, और मेन प्लांट बॉडी जो है वो क्या है, स्पोरोफाइट है। इसके अलावा इनके जो लीव्स होते हैं यानी जिम्नोस्पर्म के जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं। नीडल लाइक होते हैं यानी बारीक बारीक से होते हैं, और दो तरह के होते हैं, एक को कहा जाता है फोलिएज लीव्स, एक को कहा जाता है स्केल लीव्स। तो इसके लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। जैसे यहाँ पे आप अगर अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे लीव्स को जो है वो क्लोज पिक्चर में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो मेन प्लांट बॉडी के साथ ये जो छोटे छोटे से इस तरह से कांटों की तरह के नजर आ रहे हैं, ये भी लीव्स हैं लेकिन ये बहुत छोटे से होते हैं, इनको कहा जाता है स्केल लीव्स। और ये जो लंबे लंबे नीडल की तरह के सुइयों की तरह के ग्रीन कलर के जो लीव्स आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है फोलिएज लीव्स। और जिम्नोस्पर्म्स के अगर लीव्स की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, ये एवरग्रीन होते हैं। जैसे फोलिएज लीव आप देखें तो ये एवरग्रीन है यानी पूरा साल ये आपको इस तरह से ग्रीन कलर के नजर आएंगे। जबकि आपने देखा होगा कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यानी जिनके ऊपर जो फूल और फ्रूट लगते हैं, तो ख़ज़ां के मौसम में उनके जो पत्ते होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, येलो हो जाते हैं, ऑरेंज से कलर के हो जाते हैं और फिर झड़ना शुरू हो जाते हैं। जबकि जो जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स होते हैं वो साल हा साल आप किसी भी मौसम में देखेंगे तो वो आपको इस तरह से ग्रीन नज़र आएंगे। तो इसलिए जो जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स होते हैं उनको कहा जाता है एवरग्रीन लीव्स। तो ये तो कुछ कैरेक्टर्स यानी खुसूसियात थी जो कि
जिम्नोस्पर्म्स में आपको नजर आएंगे। जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं? सीडेड प्लांट्स। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स को मजीद हम किन ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। तो इनको फर्दर हम जिन ग्रुप्स में तकसीम करते हैं वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? वो हैं साइकेडोफाइटा, जिंकोफाइटा, नीटोफाइटा। इस वर्ड का जो जी है यानी जो लेटर जी है वो साइलेंट है, तो इसको पढ़ा जाता है नीटोफाइटा। और जो चौथा ग्रुप है वो है कॉनिफेरोफाइटा। तो अब हम इनकी एक एक एग्जाम्पल को पिक्चर्स की मदद से देख लेते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो आपको जिम्नोस्पर्म की कौन सी क्लास का मेंबर नजर आएगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है? साइकस का प्लांट है। तो अक्सर गार्डन्स में खूबसूरती के लिए इस तरह के प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो ये क्या है? साइकस हैं। और साइकस का ग्रुप क्या है? साइकेडोफाइटा। और साइकेडोफाइटा किसका ग्रुप है? जिम्नोस्पर्म्स का। और अगर जिंकोफाइटा की हम एग्जाम्पल देखें तो इसकी एग्जाम्पल है जिंको बाइलोबा। तो जिंको जो प्लांट है उसको अक्सर जो है मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने अपने इर्द गिर्द इस तरह के दरख्त या पौधे देखे होंगे जिनके ऊपर इस तरह के फैन यानी पंखे की तरह के जो हैं वो लीव्स आपको नजर आएंगे इस तरह के। तो ये क्या है? ये जिंको फाइटा जो ग्रुप है जो कि जिम्नोस्पर्म्स के अंडर आता है तो उसके मेंबर्स हैं। और अगर नीटोफाइटा को एक पिक्चर की मदद से हम देखें तो इसकी एग्जांपल हम नीटम प्लांट देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस तरह के जो लीव्स नजर आते हैं तो वो नीटम के होते हैं, यानी सॉरी इस तरह का ये वाला जो प्लांट है ये नीटम का प्लांट है। और नीटम जो है वो किस ग्रुप का मेंबर है? नीटोफाइटा का। और नीटोफाइटा किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? जिम्नोस्पर्म से। और जो चौथा ग्रुप है वो है कोनिफेरोफाइटा का। कोनिफेरोफाइटा के अंदर कोनिफर्स आते हैं जैसे कि पाइन ट्रीज होते हैं। जैसे अक्सर आप शुमाली इलाका जात में जाएं, नारान, कागान, तो इन रास्ते में आपको इस तरह के लंबे लंबे से ट्रीज यानी दरख्त नजर आएंगे। तो इनको हम कोनिफर्स कहते हैं आम तौर पे। तो यहाँ पे जो आप ट्री देख रहे हैं ये क्या है? पाइन का ट्री है यानी सनोबर का दरख्त है। और ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? कोनिफेरोफाइटा की के ग्रुप से। और कोनिफेरोफाइटा जो है वो किस बड़े ग्रुप का पार्ट है? तो वो है जिम्नोस्पर्म के अंडर। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने सीडेड प्लांट्स यानी स्पर्मेटोफाइटा के बारे में डिस्कस किया जिसमें कि हमने डिटेल से जिम्नोस्पर्म्स को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीड बियरिंग वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में जानने की कोशिश की।